गोविंद जी, बहुत किरदारों में देखा है हमने आपको विलन के किरदार में देखा है, कॉमेडी किरदार में देखा है, आज फूल पार्टी में आपको देख रहे हैं, मतलब क्या है, कुछ बताएंगे? ये एक सस्पेंस है। ये पार्टी इनडायरेक्टली मैंने ऑर्गेनाइज की है और इसका मकसद क्या है ये हमने सस्पेंस में रखा है। ये फिल्म का सस्पेंस है, सो ओपन नहीं कर पाऊँगा। मैं इस फिल्म में विलन हूँ और ये पिक्चर एक जर्नलिस्ट की जर्नी है, किस तरह से वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता है और किस तरह से एक ज़ीरो से शुरू होता है और टॉप पर पहुंचने की उसकी महत्वाकांक्षा है और उसके लिए कितनी जद्दोजहद उसको करनी पड़ती है। बाद में जब वहां पहुंचता है तब किस तरह से उसके डिसइल्यूजन होता है वो, और फाइनली वो ये सब छोड़ के अपने एक छोटे से प्रेस में जहाँ वो पहले काम करता था वहाँ चला जाता है। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ जर्नलिज्म के अंदर बाहर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमको मालूम नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। आप सब के बारे में वो सब लोगों को इसमें बताया जाएगा। जी, इसमें जस्टिस कोड़े साहब का भी एक किरदार है जी। तो आपका और कोड़े साहब का कोई ऑन स्क्रीन डायलॉग्स है या फिर नहीं? ऑन स्क्रीन मेरे साथ उनके साथ मेरा नहीं हो पाया क्योंकि ये एक जिसमें कोड़े साहब ने एक्ट किया है वो एक अदालत का सीन था जहां वो वर्डिक्ट सुनाते हैं, उसमें उस सीन में मैं नहीं था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि इस फिल्म में जस्टिस कोड़े साहब ने पहली बार एक्ट किया है और जिस पोजीशन में हैं या जिस सर्कमस्टांसेस में इन दोनों में वो हैं उन सबको भूल के वो इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। ये इस फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। सर, आप बहुत सारे फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभा चुके हैं, बहुत मेमोरेबल किरदार निभा चुके हैं, तो मतलब कौन सा ऐसा फेवरेट मोमेंट रहा है आपके करियर में? मतलब कोई फिल्म में कोई मेमोरेबल सीन जो आप मतलब फेवरेट समझते हो? एनी रोल दैट यू होल्ड क्लोज टू योर हार्ट? विरासत में जो मैंने कैरेक्टर किया था अमरीश पुरी साहब के छोटे ब्रदर का, वो कैरेक्टर करते हुए काफ़ी मुझे अपने ऊपर वर्क करना पड़ा था। इस किरदार को लेके बहुत काम किया था मैंने, बहुत बारीकी से उस पर वर्क किया था और उस कैरेक्टर की बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट की थी। उसका बोलने का ढंग, इनिशियली इस कैरेक्टर के पास डायलॉग्स नहीं थे। प्रियदर्शन जी ने जब मुझे इस कैरेक्टर को नरेट किया तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये आदमी किसी न किसी तरह से अपने आप को कन्वे तो करता ही होगा। हो सकता है बोलने की कोशिश करे, हो सकता है एक दो शब्द बोल दे, एक पूरा एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करे और दो तीन शब्द सुनाई पड़ जाएं, ऐसी कुछ कोशिश तो कर ही सकता है।
तो उन्होंने कहा चलो ट्राई करके देखो। तो मैंने रात भर प्रैक्टिस की इसकी और 2-3 तरीके मैंने निकाल के उनको सुबह दिखाए और फाइनली इसमें कई सारे डायलॉग्स उन्होंने ऐड किए और वो बहुत अच्छा रहा कैरेक्टर के लिए भी और फिल्म के लिए भी। Sir, one particular franchise which has become very popular is Singham. जिसमें Singham, in which you also have played a good part of Ajay's father. So, any possibility of Singham 3? Which मेरे ख्याल से तो पता नहीं, आई डोंट नो। बातचीत जब शूटिंग कर रहे थे तो ऐसी बात चल रही थी कि सिंघम 3 भी शायद पॉसिबल है। But will we get to see in any of Rohit Shetty's upcoming films, दिलवाले में या फिर? दिलवाले में नहीं हूँ मैं। Okay. मे बी आफ्टर दिलवाले मैं उनकी फिल्म coming up. हाँ, उसमें कहीं ना कहीं दिखाई दूंगा मैं। राम लखन में? नहीं, अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है। Okay. बट ऐसी बात है कि दिलवाले के बाद जो भी उनका प्रोडक्शन होगा मैं उसमें रहूँगा। Sir, any other upcoming projects that you could talk about in Bollywood? अभी एक फिल्म शुरू हुई है आम्रपाली। हाँ, उसमें ख़ास बात यह है कि विनोद खन्ना साहब उसमें बुद्ध भगवान का रोल कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत विचित्र बात है किस तरह से कंसीव किया है डायरेक्टर ने कि वो बुद्ध की तरह दिखेंगे और इसी तरह। तो आपका किरदार क्या है? उसमें आम्रपाली का फादर हूँ मैं, जो कि एक बड़ा योद्धा है। आम्रपाली के साथ बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, बहुत ही लविंग फादर है। और फाइनली जब लोग साजिश करके उसको नगरवधु बना देते हैं तो उसका पेन है, उसकी पीड़ा है और उसका रोष है, बहुत कुछ है उसमें, बहुत कलर्स हैं उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच सर, आई होप टू सी यू इन मोर ऑफ रोहित शेट्टीज फिल्म्स एंड इन अ बिग वे। थैंक यू। एक और फिल्म है अभी जिसकी बात हम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मराठवाड़ा। आपने पता नहीं सुना कि नहीं उसके बारे में। वो ये एक महाराष्ट्र में जिस तरह से किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो है इसका सब्जेक्ट। और ओमपुरी साहब इसमें उस किसान का रोल कर रहे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है और लोग उसको उनको आत्महत्या नहीं करने देते। सो ये जद्दोजहद है कि वो करने के लिए तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं और बाहर से लोग उनको। तो ये हिंदी फिल्म है? ये हिंदी फिल्म है। क्या हिंदी? ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चालू है। जिस ख्याल से जनवरी फर्स्ट वीक में ये रिलीज होगी। ओके। सोनू भाई एक मिनट 2 मिनट एक रुको, लेके आ रहा हूँ। संदीप सर को लेके आ रहा हूँ 2 मिनट। Literally sent the temperature soaring here with all those sensuous dance moves. First of all, tell us how many girls are there in the pool? Well, there are 10 foreigner girls and we have 20 Indian dancers, so we have lots of them who are going to be putting some fire here. Yes. Yeah. Is it easy choreographing? How do you manage? Well, it's not easy because when you have so many dancers, it becomes a little difficult somewhere or the other. But they are all wonderful people. It's not the first time I'm working with them. We worked with them before as well, so it's quite easy. And I think what's difficult is to make sure that it doesn't look vulgar because it's a pool dancing. So it has to be sensual at the same time, beautiful looking as well. It certainly doesn't look vulgar, it looks very sensual. Tell us what is the brief of this song and what kind of dance moves do we actually get to see? Well, it's the brief was given to me by sir. It was just a pool party which is happening and it has to just be a little place where the planning is happening before it, the main part of the film kind of takes a twist turn. So for that I just kept it very simple because I think at any pool party everybody is having their own respective fun. Okay. We have kept a signature step because it says whiskey soda pio. Right. So we have kept a small signature step to it. So I'm sure it's going to be a well received step. Sir, take 2 minutes. 2 minutes? Yes. एक रेजर पे बोल दो, टेक कर लेते चलो 5 मिनट, जस्ट 5 1 second.
Rina looking absolutely stunning. Thank you. How was it shooting? Okay, let's start again. We'll start again. All right. Okay. Rina looking absolutely stunning. How was it shooting in a pool in a bikini? I didn't get into pool yet. Okay. So you are just warming up, we can say. But tell us more about this song. What is it and what is your role in the movie? This is a party song, and my role is like I'm playing a second lead character. Was in JD. Okay. And Okay, alright. So how was it wearing the bikini? Is it the first time? no, I love bikini, so I don't mind wearing it. I'm wearing colorful swimwear, so it's fun. Alright. Who's that another Bollywood actress whom do you admire in bikinis? Like, Only Priyanka. Only Priyanka Chopra. so do you think that it requires some extra sort of effort wearing bikini and doing acting? It is, yeah, but like you just have to feel free, and it's your work, so there's nothing you have to worry about. We know that you love the bikini. Can you give us a twirl for the camera in your bikini avatar? Yeah. Just you'll see full bikini in the movie. Boom nahi chalo yaar, boom nahi chalo. Yeah, once again, we need a twirl in the bikini. I'm wearing so many things right now.
जेडी जेडी मूवी इज रिलेटेड टू जर्नलिज्म, मतलब एक जर्नलिस्ट मतलब जीरो प्रोसेस से कैसे वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, इससे रिलेटेड है। तो ये पूल पार्टी मतलब ये बहुत कुछ अलग ही लग रहा है, तो इसकी लिंक क्या है जर्नलिज्म फील्ड से, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट। देखिए बेसिकली आइडिया है पूल पार्टी या पार्टी कोई भी इंडस्ट्री हो, आप हमारी भूल जाइए कि हम लोग बॉलीवुड से हैं, आप खुद ही बताइए कभी ना कभी तो आपके फील्ड में पार्टीज़ होती हैं। तो द आइडिया इज़ कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, बैकग्राउंड मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आई एम इंग्लिश न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट बेसिकली एंड आई एम द ओनर नाउ। सो वीव जस्ट केप्ट दिस कि इतना स्ट्रेस हो गया है, इतना फिल्म में इतने हाइलाइट्स हो गए हैं कि हम लोग कहीं जाकर चिल करें, और चिल करने के लिए एक पार्टी दे रहे हैं। और फिल्म लिबर्टी ये ले लिया है कि पूल पार्टी कर रहे हैं, सब बिकनी में डांस कर रहे हैं और आप लोग खुश होंगे और हम लोग खुश होंगे, बस वही एक रिलेटेड वो है दैट वी जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल लाइफ ऑफ अ जर्नलिस्ट एंड वी गोइंग टू अ पार्टी। एक फार्म पार्टी थी बेसिकली, पहले तो ये फार्म पार्टी थी बट अब पूल पार्टी कर दी है, तो दैट्स द ओनली लिंक टू इट, और कुछ नहीं। और ग्लैमर ऐड कर दिया इसमें कि आप लोग आ जाएं। So how this film happened to you? Like, what was your reaction when you were approached for the movie first time? I think firstly, तो when I was approached is actually because of शैलेंद्र पांडे's wife. उन्होंने मेरे को एक्चुअली देखा था, आई वॉज डूइंग शपथ ऑन, इफ़ यू नो, ऑन लाइफ ओके शो, सो शी सॉ मी देयर एंड देन शी गूगल्ड अबाउट मी. Then she's seen that I did Bhindi Bazaar and Mumbai 125 kilometers. Then she's like, okay, I think she's the girl, she can do this, ये किरदार निभा सकती है, नूर का किरदार. I'm playing a Muslim girl from a small town. और वो कैसे पूरा कैरेक्टर उसका चेंज हो जाता है विद टाइम. तो देन शैलेंद्र जी कॉल्ड मी अप और तब उन्होंने मेरे को बताया कि ये कैरेक्टर है एंड ऑल दैट, एंड ये कैरेक्टर बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है. तो मैं कहा येस ऑब्वियसली आई विल सर्टेनली. एंड जर्नलिस्ट somehow I always have this fascination, not because you people are journalists, but I always have this fascination for journalists. Means उनकी लाइफ एक, आप बोलते हैं कैमरा के पीछे, बट उनकी लाइफ ही कुछ अलग है. मेरे कोई जर्नलिस्ट फ्रेंड्स भी हैं, बहुत मज़ेदार लाइफ है. तो वो जब मेरे को नूर का कैरेक्टर मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट लेट मी सी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. वेदिता जैसे कि आप बता रहे कि मतलब जर्नलिस्ट की लाइफ जो मतलब हैप्पी लाइफ है, लेकिन अभी जो जर्नलिज्म में हो रहा है, जर्नलिस्ट मतलब ज्योतिर्मय डे जो क्राइम रिपोर्टिंग की हत्या की गई, तो बहुत सारे केसेस जर्नलिस्ट के बारे में हो रहे हैं, मतलब पॉलिटिशियन का प्रेशर, समथिंग लाइक दैट. तो वो किस्सा तुम लोग ने दिखाया कि जर्नलिस्ट को मतलब कैसे अभी जैसे कि पत्रकार हल्ला विरोधी कायदा जैसे मतलब नहीं कर रहे गवर्नमेंट, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्यों नहीं? सी आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे हम लोग का भी इंडस्ट्री में देयर इज प्रोज एंड देयर आर कॉन्स. सो मेनी पीपल से कि अरे हीरो हीरोइन है, ये तो कुछ भी करते हैं एंड ऑल दैट, वो एक नेगेटिव वे में भी जाता है. द सेम वे आई थिंक जर्नलिस्ट का भी एक जो आप रियल लाइफ में जब आप जर्नलिस्ट होते हो, देर इज़ प्रोज एंड कॉन्स टू बोथ थिंग्स. और जब आप फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी सैड, बट जब एक हार्ड कॉर क्राइम रिपोर्टर होता है और उसने कुछ
सनसनी खोज जैसे बोलते हैं, उन्होंने कुछ कर दिया एंड द रिटेलिएशन इज़ कि उनकी हत्या हो जाती है, उनको किल किया जाता है, या उन वॉट एवर कॉन्स्पिरेंसी होती है आपके अगेंस्ट होता है. देर आर सो मेनी आर्टिस्ट ऑल्सो हु आर अगेंस्ट मीडिया फॉर वॉट एवर रीजन्स, यू नो, दे हैव देयर ओन थिंग. बट ये सब प्रोज और कॉन्स के हिसाब से होता है मेरे को, अकॉर्डिंग टू मी, एंड इंडिविजुअल्स के हिसाब से. देर आर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व. जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंडस्ट्री में होते हैं, वैसे ही आपके भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो इंडिविजुअली वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनको ये करना ही करना है, तो वो रिटेलिएशन हो जाता है. बट आप ये तो नहीं बोल सकते कि जर्नलिज्म इज़ बैड. आप ये भी नहीं बोल सकते कि ग्लैमर इंडस्ट्री में हीरो हीरोइंस और जो भी करते हैं वो है बैड. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट. आई मीन आप ये सब नहीं. बट येस, प्रेशर इज़ एवरीवेयर. आपकी इंडस्ट्री में प्रेशर है, हम लोग की इंडस्ट्री में प्रेशर है. मेरे को तो बस ये लगता है कि हम लोग का एक बहुत ही यूनिक रिश्ता होता है जो हम दोनों को निभाना चाहिए और एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए ईच अदर को. कि बहुत सालों से जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेस ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग पत्रकार हल्ला विरोधी कायदे के लिए मतलब जो भी अपने मिनिस्टर्स लोग हैं इससे रिलेटेड उन लोग से मिलके फिर जो प्रस्ताव डाल रहे हैं, तो आपको ये लगता है गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब पत्रकार कि दैट दे आर रिस्ट्रिक्टिंग यू दे आर रिस्ट्रिक्टिंग जर्नलिस्ट. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग कि ये जर्नलिस्ट में. बट देन आई थिंक अगेन इट्स इंडस्ट्री, इट इज़ इंडिविजुअली बेस्ड. सबको नहीं करना चाहिए. आई पर्सनली फील हम लोग सब जज्ड हैं एज अ हीरो हीरोइंस. वी आर जज बिकॉज सम पीपल ये बोलते हैं ना, एक फिश पूरे तालाब को गंदा कर देती है. आई थिंक दैट इज़ द ओनली केस वाई बॉलीवुड जर्नलिस्ट फील्ड सब लोग, सबकी इंडस्ट्री ये बोली जाती है कि ये अच्छी नहीं है इंडस्ट्री, ये अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है. इट्स नथिंग लाइक दैट. बट आई पर्सनली फील मीडिया को वो फुल राइट होना चाहिए जो आप लोगों को बोलना है, क्योंकि आप ही लोग हो जो दिखाते हो. आजकल की मीडिया, जो केसेस हो रहे हैं हम लोग के, रेप केसेस हो रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, मीडिया उठाती है वो. अगर मीडिया हम लोग की इतनी स्ट्रांग नहीं होती, अभी भी इंडिया वैसे ही बैठा रहता. आज इंडिया इतना प्रोएक्टिव हो गया है, क्यों? बिकॉज ऑफ जर्नलिस्ट. आज के सोसाइटी में जर्नलिस्ट सेफ है. या coming back to your role with, या there is a trend among the actors in Bollywood, whenever they just do some kind of realistic character, they just go deep into the character, like they just go for some kind but of homework. it's So not आपने a- कुछ ऐसा homework वगैरह किया, like it's not really it's not, आपने क्या बोला, ट्रेंड. इट्स नॉट अ ट्रेंड. हर एक्टर फील्स दैट अगर आप एक कैरेक्टर के डेप्थ में जाओ, मे बी जब वो परफॉर्म कर रहा हो, उसकी छोटी छोटी वो जो आदतें वो दे दे, द ऑडियंस विल कनेक्ट टू इट. तो आई थिंक वो हर एक्टर को करना चाहिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी कैरेक्टर. ऑनेस्टली टू से I wasn't so much into it कि I have to, but I could understand one thing that she's a small town girl. वो प्रतापगढ़ से आई है या लखनऊ से आई हो, और मैं पर्सनली लखनऊ से आई हूँ. यहाँ आकर जब आप बॉलीवुड की दुनिया देखते हो या बॉम्बे की दुनिया देखते हो, आप भूल जाओ बॉलीवुड, बॉम्बे की दुनिया देखते हो, बहुत चीज़ें अलग होती हैं. आपकी जो माइंड सेट होता है वो बहुत अलग होता है. आप लखनऊ या प्रतापगढ़ से आ रहे हो, आपको आधी चीज़ पता नहीं होती है, और अब आपको पता चल रही है. तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. जब मैं पर्सनली ऐसा कर सकती हूँ, तो अपने कैरेक्टर में क्यों नहीं ला सकती हूँ. थैंक यू सो मच.
Thank you.